अब सन 2025 में एक नई मिस्ट्री हमारी ओर आ रही है। एक अजनबी जो इतनी तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है कि वो हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल पुल को भी चुनौती दे रहा है। ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे वैज्ञानिकों ने 3I एटलस नाम दिया है। क्या ये सिर्फ एक कॉमेट है, एक एस्टेरॉइड, या फिर क्या वही है जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे हैं? एबी का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस ऑब्जेक्ट को गहराई से देख सकता है। अगर इसमें नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखी तो शायद ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट ना हो, शायद कोई संदेश हो किसी ऐसी सभ्यता से जो तारों के पार रहती है। शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। चिली के रियो हटार्डो में एटलस टेलीस्कोप की नजर रात के आसमान में एक कोने पर ठहर गई। 1 जुलाई सन 2025 को कुछ बहुत ही अजीब दिखाई दिया। एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं। ये कोई साधारण एस्टेरॉइड नहीं था। इसकी गति लगभग 1,52,000 मील प्रति घंटे थी और इसकी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी से ये साफ पता चल रहा था कि यह हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये कहीं और से आया है, शायद इस ब्रह्मांड की किसी अनजान और अंधेरी गहराइयों से। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने इसकी पुष्टि की है और अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे अब 3I एटलस नाम दिया गया है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और से हुई थी। एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर सैम डीन एटलस के पुराने डेटा को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजरें उस डेटा के पहाड़ के पीछे छिप रही एक सनसनीखेज चीज पर पड़ती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 14 जून से 29 जून सन 2025 की इमेजेस में ये रहस्यमय चीज पहले ही दिख चुकी थी, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था। लेकिन इस खोज के बाद उन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को इसका रास्ता बेहतर समझने में मदद मिली है। फिर क्या था? दुनिया भर के टेलीस्कोप्स, हवाई, साउथ अफ्रीका और कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप सबको इसकी तरफ घुमा दिया गया। 100 से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस ने एक बात साफ कर दी थी, ये ऑब्जेक्ट हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल पुल से बंधा हुआ नहीं है। 6.3 की एसेंट्रिसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट अब तक के सबसे एक्सट्रीम इंटरस्टेलर पाथ पर आ रही है। लेकिन ये क्या है? एक कॉमेट जिसके पास धूल और बर्फ के बादल होंगे, एक एस्टेरॉइड जो सिर्फ पत्थर का टुकड़ा होगा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? वैज्ञानिकों की बेचैनी बढ़ रही है। अगर यह ऑब्जेक्ट नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाता है जैसा अमुआ ने किया था, तो सवाल और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है या किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ प्रोब? दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स अब इस अजनबी पर नजरें रखे हुए हैं। समय बहुत कम है और ये मेहमान जल्दी ही हमारे सोलर सिस्टम से निकल जाएगा। क्या हम इसके रहस्य को वक्त रहते खोज पाएंगे? ये हमारे आसमान से किसी छाया की तरह बहुत तेजी से सरकता जा रहा है, मानो कोई अनजान यात्री हमारी दुनिया को बस छूकर गुजर जाना चाहता हो। 3I एटलस, ये इंटरस्टेलर विजिटर, हमारे सोलर सिस्टम में एक अजीब से रास्ते पर चल रहा है। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट सजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आया है, शायद मिल्की वे के स्टेलर डिस्क से, जहां तारे एक सपाट तश्तरी में बिखरे पड़े हैं। इसका इंक्लिनेशन लगभग 175 डिग्री है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और न ही ये हमें फिर कभी दिखाई देगा। लेकिन ये कहाँ जा रहा है और ये कितने समय के लिए हमारे सौरमंडल में मेहमान रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को इसे स्टडी करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका रास्ता भी हमें एक रोमांचक कहानी सुनाता है। 3 अक्टूबर सन 2025 को 3I एटलस मार्स के करीब से गुजरेगा, सिर्फ 0.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से। फिर 29 अक्टूबर को ये पेरिहेलियन पर पहुंचेगा, सूरज से सिर्फ 1.35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर, लेकिन मार्स के ऑर्बिट के अंदर ही। लेकिन पृथ्वी उस समय सूरज के दूसरी ओर होगी, इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से एक सुरक्षित दूरी पर। 17 दिसंबर सन 2025 को ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, 1.35 से
2.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक। इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, बस इसकी एक झलक पाने का हमें मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद मार्च सन 2026 में ये जुपिटर के ऑर्बिट को पार कर लेगा और 2026 के मिड तक ये हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। ये दौड़ समय के खिलाफ है। वैज्ञानिकों के पास इस मेहमान को समझने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। क्या ये किसी अनजान तारे का टुकड़ा है जो अरबों साल पहले अपनी दुनिया से निकल गया था? क्या इसका रास्ता हमें इसके घर यानी किसी दूर के स्टार सिस्टम के बारे में बता सकता है? इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट सूरज के अराउंड बाकी ग्रहों से एकदम उल्टा है, यानी रेट्रोग्रेड है, जो इसे और भी अनोखा बना देता है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट हमें इस ब्रह्मांड की और गहराइयों में खींच रही है, लेकिन समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या हम इसकी कहानी को पकड़ पाएंगे या ये हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा? अभी तक तो 3I एटलस एक पहेली बना हुआ है जो वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रही है। ये क्या है? क्या ये कोई कॉमेट है जो बर्फ और धूल के बादल लिए घूम रहा होगा? क्या ये एस्टेरॉइड हो सकता है जो सिर्फ पत्थर का एक ठोस टुकड़ा होगा, या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से एकदम परे हो? इसका विजुअल मैग्नीट्यूड 18.8 है, इतना धुंधला कि छोटे टेलीस्कोप से इसे देखना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसकी ब्राइटनेस वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ये किसी एस्टेरॉइड की तरह कम चमक वाला है तो इसका आकार करीब 20 से 24 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी अमुआमुआ और बोरिसोव से कहीं ज्यादा बड़ा। लेकिन अगर इसमें कॉमेट जैसी गैस और धूल के बादल हैं, तो इसका रेडियस शायद 4 से 5 किलोमीटर का ही हो। ये अनसर्टेनिटी इस रहस्य को और गहरा कर रही है। जुलाई सन 2025 में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप और लॉवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को बहुत करीब से देखा। कुछ ऑब्जर्वेशंस में तो एक फीकी कॉमा दिखी, लगभग 3 आर्क सेकंड्स लंबी, यानी 25,000 किलोमीटर की लंबी धूल की पूंछ। लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये कॉमेट उतना एक्टिव नहीं है जितना इसे होना चाहिए। इसकी एक्टिविटी इतनी कमजोर है कि सबको शक है, क्या ये वाकई कॉमेट है या कुछ और? अमुआमुआ में ऐसी कोई भी पूंछ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड में बहुत अजीब बदलाव देखे गए थे। हालांकि बोरिसोव एक साधारण सा कॉमेट था जिसकी पूंछ साफ दिख रही थी, लेकिन 3I एटलस इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। ये ना तो पूरी तरह कॉमेट लग रहा है और ना ही पूरी तरह एस्टेरॉइड। वैज्ञानिक अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ओर देख रहे हैं। इसका इंफ्रारेड विजन इस ऑब्जेक्ट के तापमान और शायद इसके आकार को भी उजागर कर सकता है। क्या इसमें भी कोई अजीब एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसा कि अमुआमुआ में देखा गया था? हर नई ऑब्जर्वेशन इस मेहमान को और भी रहस्यमय बनाती जा रही है। इसका लाल रंग, इसकी धूल और इसकी गति, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बुन रहे हैं जिसके भंवर में हमारा विज्ञान फंसता चला जा रहा है। लेकिन क्या ये कहानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया की है, या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है जो बस भौतिकी के नियमों को मानता हुआ इस यूनिवर्स में भटक रहा है?